नमस्ते मित्रों, अभी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एम्स में एमबीबीएस करने वाले लड़के और उसमें से सबसे प्रमुख है जो 2020 का एम्स का टॉपर, नीट परीक्षा का टॉपर शोएब। उसका पूरा नाम है शोएब आफ्ताब, शोएब आफ्ताब। आप इनके तमाम तस्वीरें देखिए। ये एलन के लिए भी इन्होंने कहा कि मैं एलन में पढ़ा हूं। कभी इन्होंने कहा कि मैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे लेकर के उन्होंने कम से कम 10-15 कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अपना नाम जोड़ा और सबसे पैसे ऐंठे। ये इनकी फितरत होती है। ये शोएब आफ्ताब जैसे जो इनके समाज के लोग होते हैं उनकी यही फितरत होती है। कोई ईमान या कोई ऐसा नहीं होता। इस शोएब आफ्ताब ने एम्स में रामलीला किया। रामलीला इतनी घटिया और उसमें जो संवाद बोले गए इतने घटिया बोले गए कि मैं आपको क्या बताऊं। आप आगे वीडियो में मैं वह डालूंगा क्लिप, आप देखिएगा। इसमें जो भगवान राम हैं वो ये कह रहे हैं सुपनखा को कि अगर तुझे इतनी ही ठरक है तो तू मेरे भाई लक्ष्मण के पास चला जा। अब बताइए, ये संवाद है। नाक काटे जाने के बाद सुपनखा कह रही है लक्ष्मण को, अबे लौंडे। तो ये शब्द है। अब आप सोचिए कि ये शोएब आफ्ताब किस तरह से है। इसमें रावण को कई जगह भोजपुरी में गालियां देते दिखाया गया है और दशरथ को बेहद अश्लील डांस करते हुए और बातें करते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मण लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नहीं नाक काटते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं। इस तरह की इतनी घटिया बातें किया गया है। और वहां पर उपस्थित भीड़, मुझे ज्यादातर हिंदुओं की ही होगी, मुझे तरस आता है ऐसे हिंदुओं पर। उस पर ताली बजा रहे हैं, ठहाके मार के हंस रहे हैं। अबे यार, वह तुम्हारे आराध्य देवता का, वह तुम्हारे भगवान का अपमान कर रहा है और तुम ताली बजा रहे हो। तुम ये तो सोचो कि ये शोएब आफ्ताब कभी अपने धर्म का अपमान क्यों नहीं करता, या कभी अपने पैगंबर के ऊपर मंचन, इस तरह की कोई कथानक का मंचन क्यों नहीं करता। उनकी भी जिंदगी की तो तमाम कहानियां हैं। यह हमारे आराध्य हिंदू देवी देवताओं की ही अपमान क्यों कर रहा है और तुम बैठ करके छक्कों की तरह ताली बजा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें। और इसमें रामलीला में एक आदमी ये कहता है, नमस्कार मैं रवीश कुमार, आज अमेजन के जंगल में राम नाम के एक लौंडे ने सुपर्णखा का खात्मा कर दिया। अब बताइए, ये कैसे कैसे संवाद बोले जा रहे हैं। और एम्स में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लड़कों के द्वारा एम्स प्रशासन क्या कर रहा है। इन सभी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इनके ऊपर तो बहुत कड़ी धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और हिंदू समाज इनकी पहचान करे, वहां कौन कौन लोग थे और इन्हें अपने तरह से भी हैंडल करे। इन्हें समझाए कि तुमने यह जो भगवान राम का और हमारी रामलीला का अपमान किया है, यह ठीक नहीं किया है। एक दृश्य में मंथरा कैकेयी से यह कह रही है, तेरी तो इज्जत दारू पानी के चखने से भी कम रह जाएगी। और कैकेयी कहती है, मैं गलत निर्णय ले लिया, मुझे अपने कॉलेज के बंदे के साथ भाग जाना चाहिए था। अब बताइए, ये हमारी रामलीला का इतना घोर अपमान एक मुस्लिम शोएब आफ्ताब के द्वारा किया गया। शोएब आफ्ताब जो नीट का टॉपर रहा है, यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें बच्चों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए करता है। 50,000 से आसपास उसके फॉलोअर हैं। और एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की आज क्या हाल इन लोगों ने कर दिया। इसके चैनल का नाम एम्स इनसाइडर है। अब आप सोचिए, नहीं, और तेरा क्या होगा छोरे? तेरी तो इज्जत दारू पानी के चखने से भी कम रह जाएगी। आशीष क्या है? मैं तो सोचा ही नहीं था। अब तो देखना मेरा ड्रामा। हाय रब्बा, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। मेरे को एक छपरी मिलना था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। अपने कॉलेज वाले बंदे के साथ भाग जाना चाहिए था मुझे। मेरा बेटा फिर मुझे करना ही मर
क्या हुआ माय लव? घंटा लो। प्यार करने के लिए की गई और राजा बनाने के लिए कौशल्या का बेटा। मेरे को नहीं बात करनी। सॉरी वोरी छोड़ो और जो तुमने मुझे 2 वचन देने का वादा किया था वो निभाओ, वरना आज रात से तुम्हारी रूम पे नो 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 एंट्री। सुनो लव, बोलो लव। तुम्हें कौन से 2 वचन चाहिए? हाँ तो सुनो, मेरा पहला वचन मेरे बेटे भरत को राजा बना, और मेरा दूसरा वचन राम को 14 साल के लिए अमेज़न फॉरेस्ट भेज दो। कोई तारक मेहता तो नहीं देखा था। मैंने अपना पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी फर्क है तो तू मेरे छोटे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ लोंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। जानता कि मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी। अब देख तेरा क्या हश्र होता है। तेरा क्या करता? लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया है। उसका गर्दन काट दिया गया। देखिए हुआ था क्योंकि वो जेएनयू लंका से थी। क्यों, आखिरकार क्यों इतना अत्याचार हो रही है लंकावासियों के साथ? कहाँ हो? कौन नहीं छोड़ा एक नया छोरा है एल्बा, उसका नाम बा राम। उसने अपने मेहरूबा के चक्कर में आपकी बहन का गर्दनवाई काट दिया। उसका काट लेंगे, उसकी लुगैया तो उठा लेंगे। आखिर हम हिंदुओं को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारे ही धर्म का इतना अपमान क्यों करते हैं। दरअसल उसके जिम्मेदार हम हिंदू हैं, हम सब, उसमें मैं भी हूं, क्योंकि हमारे यहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इन्हें सबक सिखा सकें। हमारा कानून क्या है वह सबको पता ही है, इन्हें कोई सजा मिलती नहीं है, ना कोई केस लड़ने जाता है। हम हिंदू यही सोचते हैं कि चलो भाई कौन केस लड़ने जाए, किसको क्या पड़ी है। आप सोचिए, ये मुस्लिम कभी अपने धर्म का अपमान नहीं करते, और एक तिवारी, क्या नाम था, जिनका गला काट दिया लखनऊ में, अब आप सोचिए कि उसका मुकदमा लड़ने के लिए, इनका मैकेनिज्म देखिए कि उसका मुकदमा लड़ने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने बड़े बड़े वकील रख दिए। अभी एक बड़ा अपराधी था इंदौर में, मुस्लिम था, उसकी जमानत के लिए एक ऐसा वकील भेजा गया जो 5 लाख रुपए पर पेशी फीस लेता है। इनका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, और हमारे बड़े बड़े मठाधीश
अपने मठों में बैठे हैं, मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए चढ़ावा आ रहा है, लेकिन वह ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना पाए ताकि इस तरह के केस में पड़े हिंदुओं की मदद हो सके, या इस तरह जो मुस्लिम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी कठोर सजा कानूनी बड़े बड़े वकील करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चला करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक चित्रकार पेंटर जो था वो भगवान माँ सरस्वती और तमाम हिंदू देवताओं के अश्लील तस्वीरें बनाया, मकबूल फिदा हुसैन। उसने कभी अपने धर्म के किसी आराध्य या अपने किसी पैगंबर का तस्वीर नहीं बनाया। सोचिए, वह हमारे हिंदू धर्म का बनाया, और अफसोस कि हजारों हिंदू उसके साथ खड़े हो गए। हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त थे मनमोहन सिंह। उन्होंने रोते हुए कहा था कि अफसोस है कि इतने बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब बताइए, हमें भी ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस तरह वो न कर सके। अब मैं आपको ये शोएब अख्तर के बारे में और बातें बताता हूं। इस बंदे पर अगर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे ये हिंदू धर्म का और भी बड़ा मजाक उड़ाता रहेगा। और आप सोचिए कि इसके अंदर हिंदू धर्म के प्रति कितना जहर भरा है। ये जब डॉक्टर बन जाएगा, इसके यहाँ जो भी मरीज, हिंदू मरीज आएंगे, उनके साथ ये क्या करेगा। अभी श्रीलंका में एक मुस्लिम डॉक्टर पकड़ा गया जो उसके यहाँ पर जितनी भी बौद्ध या सिंहली हिंदू लड़कियां आती थी, ये उनका भूखे से गर्भाशय निकाल देता था ताकि वह मां न बन सके और इनकी जनसंख्या कम हो। यही काम शोएब आफ्ताब जैसे लोग करेंगे। इनकी सोच जहरीली है, इनके विचार जहरीली है, इनकी जो संस्कार मिले वह संस्कार जहरीली है। ये जहां ये नमाज पढ़ने जाते हैं वहां जो तकरीरें दी जाती है वह तकरीरें जहरीली होती हैं, इसीलिए इनके मन में इतना जहर भरा हुआ है। अन्यथा कोई भी अगर हिंदू होगा, अगर इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके एम्स जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अगर वो MBBS पढ़ेगा, तब वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इनके संस्कार कितने नीच होते हैं वो आप देखिए। और इस शोएब आफ्ताब पर अभी से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा जिहादी बनेगा, बहुत बड़ा आतंकवादी बनेगा। क्योंकि भटकल बंधु भी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अंत में आतंकवादी बने। ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा इंजीनियर था, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया था, लंदन से में भी पढ़ा था, अपनी उसकी खुद की कंपनी थी, आतंकवादी बना। और तो और अमायन अल जवाहरी, इजिप्ट का जाना माना डॉक्टर, जाना माना सर्जन, वह आतंकवादी बना। क्योंकि इनकी जो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, आपकी सोच क्या है वो तय करती है। तो ये जो आफ्ताब अहमद है जिसने ये रामलीला का आयोजन किया, जिसने ये मंचन किया, ये आगे चल के बहुत बड़ा आतंकवादी बनेगा। और मैं सभी एजेंसियों पे यही अपील करूंगा कि एक तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी गिरफ्तारी हो, इसे ऐसी सजा दी जाए जो एक उदाहरण बन सके। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर नजर रखी जाए, ये भविष्य का एक बड़ा आतंकवादी है। धन्यवाद मित्र।